तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत बेहतरीन होंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.2 के हमने दो प्रश्नों को पिछली वीडियो में बताया था। आज देखेंगे कि हमारा सवाल नंबर 3 क्या है। ठीक है, आज एक आपकी प्रश्नावली जो 1.2 है, इसका ये आखिरी लेक्चर है। तो देखिए, यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि सिद्ध करो कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी ये संख्याएं हैं जो अपरिमेय हैं। ठीक, इन्हें दिखाना है अपरिमेय है तो कैसे हैं। ठीक, वैसे हम जानते हैं कि जो संख्या, देखो यहाँ हमने लिखा रूट में 3 ना, इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक, अब हमें दिखाना है अपरिमेय है तो कैसे है। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा सवाल दिया गया है, पहले इसके 3 पार्ट दिए गए हैं। हम देखेंगे पहला पार्ट क्या है। तो देखो यहाँ पहला पार्ट हमारा दिया गया है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे कि इसका अपोजिट, कि ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं है ना। यहाँ देखो, ठीक है, तो हमने माना कि ये एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। ठीक, अगर ये परिमेय संख्या है तो किस फॉर्म में होनी चाहिए। देखो, अगर ये 1/√2 हमारी एक परिमेय संख्या है तो ये अंश और हर के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि 1/√2 a/b के फॉर्म में है, जहाँ a और b क्या हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। अब कहोगे सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड रहे वो केवल एक ही मिले, एक के अलावा अन्य कोई गुणनखंड ना हो। ठीक, तो देखो यहाँ से इसमें हम इंटू करेंगे, क्रॉस इंटू, तो कितना आएगा, b बराबर यहाँ हो जाएगा a√2। ठीक, कितना आ गया, b बराबर a√2। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो b का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ क्या होगा, a है ना, a√2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर। यहाँ क्या मिलेगा, देखो a का स्क्वायर बनेगा a का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर, स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो गया, √2 का स्क्वायर बनेगा 2। तो क्या बन गया, b स्क्वायर जो है वो यहाँ से 2a स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ देखो इस 2 को हम b के अपॉन में भेज देंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2। b स्क्वायर बटे 2 मतलब क्या हुआ इसका, कि जो b स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य है। b स्क्वायर क्या है, 2 से विभाज्य है। अब देखिए, अगर 5 का स्क्वायर हमारा 5 से कट जाता है ना, तो ये 5 जो होगा ये भी कट जाएगा इससे, अर्थात तो b भी 2 से विभाज्य होगा। यानी b जो है वो 2 से विभाज्य है। ठीक, तो कौन विभाज्य है, जो हमारा b है ये 2 से विभाज्य है। अब हम क्या मानेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या, यहाँ से स्टेप नंबर 2। ठीक, तो मानेंगे b बराबर 2c। ठीक, क्योंकि a जो है 2 से विभाज्य होता है। ठीक, हमने मान लिया b बराबर 2c। अब क्या करेंगे, b का मान जो 2c है ये समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर, यहाँ b के स्थान पे हो गया 2c, इसका स्क्वायर लग गया, बटे में 2। क्या मिलेगा, देखो आगे यहाँ हमें ये मिल गया कि a स्क्वायर बराबर, यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर बटे 2, 2 1 2, 2 दूना 4। ठीक, तो हमें मिल गया यहाँ से a स्क्वायर, इस 2 को मैंने अपॉन में भेज दिया, तो यहाँ हो गया a स्क्वायर बटे 2 बराबर c स्क्वायर। ठीक, इसका अर्थ क्या हो गया कि a स्क्वायर जो है 2 से विभाजित होता है, तो अगर स्क्वायर नहीं होगा तब भी वो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये देखा कि a जो है, कि 2 जो है ना वो a और b दोनों को विभाजित करता है, जबकि हमने प्रश्न में माना था कि a और b 2 सहभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात उनका एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ तो उसका गुणनखंड 2 भी आ रहा है, इसलिए हमारी जो संकल्पना थी, हमारा जो मानना था वो क्या है, गलत है। ठीक, क्योंकि ये हमारी बात का विरोध करता है, यानी ये हमारी बात का विरोधाभास है। अगर हमारी संकल्पना गलत है, अर्थात हमने संकल्पना क्या लिया था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो गया। अब देखेंगे इसका दूसरा पार्ट, सिद्ध करो कि 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हम सभी सवालों में करते हैं, अपरिमेय दिया गया तो इसको हम मान लेते हैं परिमेय है। ठीक, अगर ये एक परिमेय संख्या है
तो ये P अपान Qn A और B के फॉर्म में होनी चाहिए, जहाँ A और B क्या है, सहभाज्य हैं, अर्थात उनका एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। ठीक, अब देखो क्या हो गया, यहाँ से इसको हमने अपॉन में भेज दिया, तो यहाँ क्या बचा, √5 बराबर A/7B। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो हमारा P अपान Q का फॉर्म है। ठीक, इसलिए ये क्या है, ये एक हमारा जो है ये हमारा परिमेय संख्या है, और ये √2 क्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती हैं। ठीक, यानी ये हमारा क्या है, विरोधाभास है। ये हमारी बात का विरोध कर रहा है, उनके अपरिमेय संख्याएं परिमेय के बराबर नहीं होती। परिमेय ये है, ये अपरिमेय है। अपरिमेय को परिमेय के बराबर नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बराबर है। यानी ये हमारी बात का विरोध करता है, अर्थात ये विरोधाभास है। तो ये विरोधाभास क्यों आया, ये हमारी गलत कल्पना के कारण आया। हमारी कल्पना क्या थी कि ये 7√5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात अब क्या हो जाएगा कि 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए इसका हमारा ये लास्ट पार्ट है। ठीक, इसे देखेंगे कि सिद्ध करो कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे इसका अपोजिट कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो P अपान Qn A और B के फॉर्म में होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, रूट जो है इधर रहेगा, बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो 6 गया उधर, माइनस का हो गया 6। ठीक, अब क्या होगा, देखो यहाँ से आपका आएगा ये √2 बराबर A - 6B/B। ये देखो यहाँ, ये हमारा क्या है, परिमेय है। √2 क्या है, अपरिमेय है। जैसा कि हम जानते हैं परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, लेकिन यहाँ तो बराबर दोनों हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमारी संकल्पना का विरोधाभास है। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने कल्पना किया था वो एक गलत कल्पना है। ठीक, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। प्रिय छात्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आज हमने चैप्टर नंबर 1 को संपूर्ण, उसके एक एक प्रश्नों को समाप्त कर दिया है। इसका कोई प्रश्न नहीं बचा है। एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों को मैंने हल किया है। ठीक, इसी प्रकार सभी प्रश्नों को, पूरी बुक के सभी प्रश्नों को का सलूशन जो है आपको मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठाएं।